ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साथियों, ये हरियाणा के राजकीय जो महाविद्यालय में पिछले 10-12 सालों से एक्सटेंशन लेक्चरर कार्य कर रहे हैं। 2000 के आसपास हमारे साथी जो नेट, पीएचडी, जेआरएफ, 2 नेट, स्लेट अधिकतर के शोध चल रहे हैं। सैकड़ों साथियों की किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। सैकड़ों साथियों के रिसर्च पेपर इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि ये सिर्फ मिनिमम बेसिक पे पे काम कर रहे हैं हरियाणा में। दे आर नॉट रेगुलर। 2010 में हरियाणा सरकार ने एक भर्ती शुरू की थी प्राध्यापकों की। अधिकतर लोग जो हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं लंबे समय से कार्यरत हैं और उनमें से आधे से कहीं ज़्यादा, बल्कि संख्या ज़्यादा बड़ी है कि अपनी जो सरकारी नौकरी पाने की जो एक तय सीमा होती है, तय उम्र होती है, वो बाउंड्री भी पार कर चुके हैं। हमारे रेगुलराइजेशन के लिए, हमारे नियमितीकरण के लिए, पहले रोजगार सुरक्षा के लिए हमने पहले कई आंदोलन हुए हैं, कई डेलीगेशंस की मीटिंग हुई है सरकार के साथ, कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। जनवरी में हमारा आंदोलन हुआ था, फरवरी 2022 में हमारा आंदोलन हुआ था, मार्च 2022 में हमारा एक मूवमेंट हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से। हर मूवमेंट के बाद हमारे डेलीगेशन को सरकार ने कॉल किया, कभी अधिकारी स्तर पे, कभी राजनीतिक नेतृत्व के साथ हमारी बातचीत हुई। कई दर्जनों ऐसे मुद्दे थे, हमारी 4-5 मुख्य मांग थी जिन पे सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी। एक बार हमारी मांगों को मानते हुए हमारे प्रदर्शन के बाद सरकार ने सेकेंडरी हायर एजुकेशन के डायरेक्टर, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर और हायर एजुकेशन के डायरेक्टर की 3 आईएएस की एक कमेटी बनाई थी हमारी मांगों के लेकर। फॉर्मेशन हमारे पास है, बाद में मीडिया को वितरित कर दी जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस कमेटी को हमारे नियमितीकरण को लेकर, हमारी रोजगार गारंटी को लेकर एक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बस कमेटी वो कागजों में ही धूल फांकती रही, उसका कोई परिणाम नहीं आया। उसके बाद हमारे जनवरी, फरवरी और मार्च के आंदोलन के बाद हमारे अतिरिक्त जो मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण जी के नेतृत्व में हमारे डेलीगेशन के साथ एक हमारी मीटिंग्स हुई और कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी। उसके परिणाम भी हम जो लब्बो-लुआब कह सकते हैं वो शून्य है। तो हम हमारी मांगों को लेकर, हमारी रेगुलराइजेशन की डिमांड्स को लेकर हमने एक 2 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन आहूत किया है, उसका आह्वान किया है। हमारे हजारों साथी 2 अक्टूबर को पंचकुला में अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं, ताकि सरकार के साथ हमारी जो पहले सहमतियां हो चुकी थी, कुछ पत्र जारी करने का हमें एश्योर किया गया था। कुछ चीज़ों के संबंधित कमेटियां भी बिठा दी गई थी, जिसके सर्टिफिकेट, जिसके मिनट्स हमारे पास हैं, वो भी बाद में मीडिया को वितरित कर दिए जाएंगे। तो ये हमारा जो अब आंदोलन है 2 तारीख को, ये हमारे नियमितीकरण के लिए है कि हमारे जो लोग, मीडिया के बंधु शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कहने के लिए हम इस देश की, स्टेट की सबसे पढ़ी लिखी जमात माने जाते हैं। हजारों साथी पीएचडी हैं, हजारों साथी नेट हैं, हजारों साथी ऐसे हैं जो जेआरएफ हैं, 2-2 बार नेट कर चुके हैं, 3-3 बार नेट कर चुके हैं, स्टेट के स्लेट जो क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन ठप्पा हमारे पे
कॉन्ट्रैक्ट प्राध्यापक का लगा हुआ है। शोषण हमारा 10 सालों से, 11 सालों से, 12 सालों से हो रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अपनी जवानी हरियाणा की शिक्षा को दे चुके हैं। कॉलेजेस में जो हमारे पीक थे, जो कंपटीशन फाइट करने के दिन थे, जो हम लोग रिसर्च छोड़ छोड़ के आए हैं। कोई लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, कोई सिविल में जा रहा था, और हम 150 रुपये पर पीरियड पे ज्वाइन करने वाले लोग हैं अपनी इनिशियल स्टेज पे। और हम लोग इसलिए आए थे, जब हमें 150 रुपये पर पीरियड मिल रहे थे साथियों, उस वक्त हम स्कॉलरशिप ले रहे थे 30-30, 32-32, 35-35 हज़ार रुपये। एक JRF को 32,000 रुपये स्कॉलरशिप ले रहा था, लेकिन वो 150 रुपये की जॉब पे पर पीरियड इसलिए आ गया, अभी गवर्नमेंट जॉब है, आज नहीं तो कल हम रेगुलर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम 35-35 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप ले रहे थे, हम पे ले रहे थे 12,000 रुपये, और वो इस आशा पे ले रहे थे कि सरकारी महकमा है। और आज तक का भी इतिहास रहा है, हमारे प्रधान जी भी इस पे कुछ बात शायद रख सकेंगे। आज तक का इतिहास रहा है कॉलेज कैडर में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हरियाणा में, ये हमारा लास्ट बैच है जो नियमित नहीं हुआ है। हमारे पहले के तमाम बैच, उसमें 89 डेज के प्राध्यापक भी थे, वो भी नियमित हो चुके हैं। उसमें गेस्ट प्राध्यापक थे, वो भी नियमित हो चुके हैं। उसमें जो कॉलेज कैडर में क्लास 4, क्लास 3 जितने भी लोग थे, 3 साल की पॉलिसी आई थी पहले वाली सरकार में, 5 साल की पॉलिसी आई थी, उसमें सारे लोग नियमित हो चुके हैं। तो एक्सटेंशन लेक्चरर का लास्ट बैच है जो इस नियमितीकरण की प्रक्रिया से वंचित है। तो हमारा जो ये आंदोलन हमारा वो भी इसलिए है, हमें नियमित किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। तो इस मांग को लेकर हमारा आंदोलन है। और जो आप मीडिया के साथियों के जो सवाल हैं इस संदर्भ में, जो आगे का संवाद है, वो आप जारी रख सकते हैं।